जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास क्लास 2 देख रहे हैं, जो कि MCQ के रूप में रहेगा। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जैन धर्म। हमारे पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित बौद्ध धर्म तक का वीडियो जो है वो देखा था। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जैन धर्म। तो चलिए प्रश्न पहला स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए शांतिनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी शंभुनाथ और डी है ऋषभदेव। तो आपका सही आंसर आएगा डी ऋषभदेव, अर्थात ऋषभदेव जो है वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्न में से कौन जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कहे जाते हैं? पहला विकल्प है ए शांतिनाथ, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव और डी है पार्श्वनाथ। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शांतिनाथ। प्रश्न तीसरा देखिए, निम्न में से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है शंभुनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है शांतिनाथ। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। प्रश्न चौथा देखिए, निम्न में से कौन जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है शांतिनाथ, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है शंभुनाथ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। याद रखिए, महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकार है तथा यही अंतिम तीर्थकार है जैन धर्म के, अर्थात जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर जो है वो हुए थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इन्हीं के बारे में मुख्य रूप से बातें की गई है, क्योंकि यही तीर्थंकर जो हैं वो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। बाकी के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले गए हैं, जिनके साक्ष्य मिले गए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न पांचवा देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित है? ऑप्शन ए है पेंड्रा, ऑप्शन बी है मल्हार, ऑप्शन सी है ऋषभ तीर्थ गुंजी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात पेंड्रा, मल्हार, ऋषभ तीर्थ गुंजी, ये तीनों स्थल जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित है। अर्थात इस स्थान पर ऋषभदेव के साक्ष्य जो है वो मिली हुई है। कहीं पर उनकी प्रतिमा मिली हुई होगी या फिर कुछ और मिला होगा, इस प्रकार के साक्ष्य जो है वो मिले होंगे। जिसमें से पेंड्रा GPM यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। पहले पेंड्रा भी बिलासपुर में आता था, अब ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है। मल्हार अभी भी बिलासपुर में आता है। ऋषभ तीर्थ गुंजी ये जेसी यानी जांजगीर चांपा जिले में आता है। चलिए प्रश्न छठवां देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर से संबंधित है? 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांतिनाथ जी। ठीक है, जिसमें ऑप्शन ए है कांकेर, ऑप्शन बी है अडेंगा जो कि कोंडागांव में पड़ता है, ऑप्शन सी है नकपुरा जो कि दुर्ग में पड़ता है और ऑप्शन डी है गुंजी जिसे ऋषभ तीर्थ गुंजी के नाम से जाना जाता है और ये जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है, और ऑप्शन ई है भाटागुड़ा जो कि बस्तर में पड़ता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई भाटागुड़ा जो कि बस्तर में पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा स्थल है जो कि जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी से संबंधित स्थल है, ये बस्तर का भाटागुड़ा। अब देखिए मुख्य बिंदु देख लीजिए, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी की 3 फीट ऊंची प्रतिमा यही भाटागुड़ा से प्राप्त हुआ है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बस्तर का भाटागुड़ा नामक स्थान है
वो जैन धर्म के 16 तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित है, क्योंकि वहां पर उनकी प्रतिमा मिली है। ठीक है, प्रश्न 7वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है? ऑप्शन ए है नकपुरा, ऑप्शन बी है धनपुर, और ऑप्शन सी है भानुप्रतापपुर, और ऑप्शन डी है डोंगरगढ़। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नकपुरा, जो कि दुर्ग में पड़ता है। ठीक है, अर्थात दुर्ग के नकपुरा नामक स्थल जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। प्रश्न 8वां देखिए। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी से संबंधित है? ऑप्शन ए है अंबिकापुर, जो कि सरगुजा में पड़ता है। ऑप्शन बी है भरतपुर, जो कि कोरिया में पड़ता है। ऑप्शन सी है आरंग, जो कि रायपुर में पड़ता है। और ऑप्शन डी है राजिम, जो कि गरियाबंद में पड़ता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आरंग, जो कि रायपुर में पड़ता है। ये आरंग जो है वो महावीर स्वामी से संबंधित है। अब याद रखना कि यहीं पर आरंग में महावीर स्वामी का एक मंदिर है जिसे भांडल देव मंदिर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 9वां देखिए। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जैन धर्म की अनेक प्रतिमाएं यानी मूर्तियां प्राप्त हुई है? विकल्प देखिए। ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है धनपुर, और ऑप्शन सी है शक्ति, और ऑप्शन डी है अंबागढ़ चौकी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी धनपुर, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। ये धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पड़ता है। यहीं से जैन धर्म की अनेक प्रतिमाएं यानी मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई है। चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जैन धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है अवदान शतक, ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी है भगवती सूत्र, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है वह एक जैन धर्म ग्रंथ है, और याद रखिएगा ये अवदान शतक और अंगुत्तर निकाय ये दोनों ही बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और जो भगवती सूत्र है वो एक जैन धर्म ग्रंथ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के राजवंश देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश देखेंगे। अब राष्ट्रीय राजवंश को देखना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत जितने भी ये वंश है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इनके कहीं ना कहीं युद्ध के प्रमाण या साक्ष्य या इनके सिक्के जो हैं वो छत्तीसगढ़ से मिले हुए हैं, है ना। अर्थात कहा जा सकता है कि इनका छत्तीसगढ़ कहीं कभी ना कभी आगमन हुआ रहा होगा। इसलिए हमें इन राष्ट्रीय राजवंश को भी पढ़ना अति आवश्यक है। और क्षेत्रीय राजवंश की बात की जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजवंश, तो ये तो इनको तो पढ़ना जरूरी होगा। तो इन्हें आगे क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।